बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं इंग्लिश वर्ब में, जैसे कि कैन, कुड, वुड, शुड, हैड। तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उन नाज़रीन से गुजारिश करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपने मॉडल वर्ब्स की तरफ। तो सबसे पहले जो मॉडल वर्ब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैन। कैन इज अ मॉडल वर्ब। देयर इज सो मेनी यूजेस ऑफ कैन। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कैन कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है और कैन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो कैन का इस्तेमाल किया जाता है when we talk about ability and power of ourselves or someone, यानी जब हम अपनी ताकत बताना चाहते हैं या एबिलिटी बताना चाहते हैं तो इस केस में हम मॉडल वर्ब कैन इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट I would like to tell you that I can speak English. In this sentence I am going to tell you about my ability, यानी मैं इतना काबिल हूँ। मतलब जुमले का ये है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मतलब मैं इतना काबिल हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो मैं अपनी एबिलिटी बताने के लिए वर्ड कैन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह अगर हम कैन को कुड में कन्वर्ट करेंगे, आई कुड स्पीक इंग्लिश विच विल गो इन पास्ट। सो इसी तरह कुछ और मॉडल वर्ब है। सबसे पहले हम कैन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। कैन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कैन इस्तेमाल किया जाता है टू शो द एबिलिटी एंड पावर, यानी जब हम किसी की काबिलियत बताना चाहते हैं या किसी की ताकत बताना चाहते हैं तो हम कैन इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो कैन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम कैन इस्तेमाल करने के लिए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब जो है कैन वही इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक्सेट्रा। That is the structure of can. By means of this structure, we can make sentences about can. Suppose that I can write a letter. I can write a letter means मैं letter लिख सकता हूँ। I can break this ball. In this sentence, I am showing about my power. मैं अपनी ताकत बता रहा हूँ। ताकत में क्या है? I can break this wall, यानी सामने एक दीवार है, तो मैं दीवार के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि मैं ये दीवार तोड़ सकता हूँ। तो दो जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। टू शो द एबिलिटी, अपनी काबिलियत बताने के लिए, एंड टू शो द पावर। एक और जगह पर भी कैन इस्तेमाल किया जाता है whenever we ask permission to someone, जब हम किसी से इजाज़त देते हैं। सपोज दैट यहाँ एक बेंच पर एक पेन पड़ा हुआ है और वो पेन मेरा नहीं है, किसी और का है, तो मैं वो पेन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मुझे जिसका है उससे परमिशन लेने के लिए कैन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए हमें कैन को पहले लगाना पड़ेगा। गौर से देखें, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैन हम पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी मैं, कैन आई यूज यूर पेन, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब भी हम परमिशन लेते हैं किसी से तो वो जुमला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, सवालिया जुमला होता है, तो इसीलिए हम आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तो कैन हम परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये था मॉडल वर्ब कैन जो अब हमने डिस्कस किया। अब हम जाते हैं कैन को अगर हम पास्ट में इस्तेमाल करना चाहेंगे, यानी कैन को इस्तेमाल करते हुए अगर हम माजी की बात करना चाहेंगे तो उस केस में हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें कैन की जगह कुड, कुड का यूज़ करना पड़ेगा। सपोज दैट मैं माजी में तो काबिल था लेकिन अब मैं इतना काबिल नहीं हूँ। सपोज मैं कहना चाहता हूँ आई कुड स्पीक इंग्लिश बट नाउ आई कांट, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता था
लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये हुआ माजी में मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत थी, मतलब मैं काबिल भी बहुत था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन अब मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मतलब अब मैं इंग्लिश बोलना भूल चुका हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो कुड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? कुड का इस्तेमाल हम करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें कैन की जगह सिर्फ कुड इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट अगर एक्सेट्रा होगा तो लगाएंगे, वरना तो ज़रूरत नहीं है लगाने की। जुमला में लिखता हूँ आई कुड ड्राइव कार वेरी फास्ट। I could drive a car fast. ठीक है, I could drive car fast। मैं माजी में, यानी मैं कार बहुत स्पीड से चला सकता था, माजी की बात हो रही। अब की बात नहीं हो रही। हो सकता है बीच में मैंने कोई एक्सीडेंट ऐसा देख लियो या मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद से अब मैं कार जो है तेज नहीं चला सकता। नहीं चला सकने का मतलब दिल में डर होगा, खौफ होगा, कोई भी चीज़ होगी। तो जब भी हम अपनी ताकत को या अपनी एबिलिटी को पास्ट में बयान करना चाहते हैं, तो इन दिस केस वी विल यूज द मॉडल वर्ब कुड। इसी तरह परमिशन के लिए नहीं छोड़ते। अगले मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। गाइस जाना कहीं भी नहीं, वीडियो पूरी देखना। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगला जो मॉडल वर्ब है वो हम डिस्कस करेंगे शुड। शुड का वर्ड आपने सुना होगा। शुड का इस्तेमाल कब करते हैं? तो चलते हैं शुड के इस्तेमाल की तरफ। शुड भी एक मॉडल वर्ब है, जैसा कि मॉडल वर्ब था कैन, इसी तरह एक मॉडल वर्ब है शुड हम इस्तेमाल करते हैं यानी ऐसे काम को जो हमें करना जरूरी हो, यानी कोई भी काम जो हमें जरूर करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, या हम खुद करें या हम किसी और को नसीहत करें, उस केस में हम शुड इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट हम बच्चों को नसीहत करते हैं, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इट्स एन एडवाइस। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें बाइक नहीं चलाना चाहिए, तुम्हें खाना कम खाना चाहिए, तुम्हें सबक पढ़ना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। इस तरह जब हम किसी को नसीहत करते हैं, इस तरह की जुमले में हम इस्तेमाल करते हैं शुड का इस्तेमाल देखें। शुड स्ट्रक्चर देख ली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम है मॉडल वर्ब शुड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। राइट गाइस, तो चलते हैं दो जुमले में बनाकर अगले मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। We should obey our parents. We should obey our parents। जुमले को देखें, अगर किसी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझाने लगूँ। We should obey our parents यानी हमें अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करनी चाहिए, या हमें अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए, इताअत करनी चाहिए। तो इस तरह के जुमले जिसमें अच्छी बातें हमें करनी चाहिए होती हैं, तो ऐसे जुमलों को बयान करने के लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं। एक और जुमले में बनाता चलूँ। आई शुड टीच इंग्लिश। आई शुड टीच इंग्लिश मतलब मैंने इंग्लिश सीखी है, मुझे अगर इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश सीखनी, एक जुमला बनाना चाह रहा हूँ। राइट, तो मैं मतलब इतना बड़ा मास्टर नहीं हूँ इंग्लिश का, जस्ट थोड़ी बहुत आती है और कोशिश होती है कि जितना मुझे आता है वो मैं बाकी दोस्तों से भी शेयर कर सकूँ। तो आई शुड टीच इंग्लिश यानी अगर एक चीज़ आपको आती है तो आपको वो दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। आई शुड टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए ताकि जो मुझे आता है वो दूसरे लोग भी सीख सकें। ओके राइट गाइस, आई एम गोइंग टू इरेज इट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट मॉडल वर्ब। अगले मॉडल वर्ब की तरफ जाते हैं जो कि है शुड हैव। अब शुड और शुड हैव, एक मॉडल वर्ब हमने डिस्कस किया शुड, अब हम जो मॉडल वर्ब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शुड हैव। शुड और शुड हैव में डिफरेंस क्या है? जैसा जो डिफरेंस कैन और कुड में था, वही डिफरेंस शुड और शुड हैव में है।
कैन को हम इस्तेमाल करते थे प्रेजेंट में, कुड को हम इस्तेमाल करते थे पास्ट में। इसी तरह शुड हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में और शुड हैव हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। फॉर एग्जांपल, मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी, मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट। हमें अपने वालिदैन की इताअत करनी चाहिए थी, मतलब हमने माजी में अपने वालिदैन की फरमाबरदारी या इताअत नहीं की जो कि हमें करनी चाहिए थी। तो ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, स्ट्रक्चर पर आप गौर करें जरा। सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब जो है शुड हैव, उसके बाद वर्ब की हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। शुड में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, शुड हैव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। You should have helped this guy, sorry that guy। यानी मैं एक बंदे को बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें उस लड़के की मदद करनी चाहिए कि ये ऐसे सीन हुआ होगा कि एक लड़का दूसरे के पास आया होगा कुछ हेल्प के लिए और उसने उसकी मदद नहीं की, मैंने देख लिया, मैं उसके बाद उससे जाकर कहता हूँ यू शुड हैव हेल्प दैट गाय, यानी तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करना अच्छी बात है। इसके बाद आई शुड हैव लर्न्ड लेसन। आई शुड हैव लर्न्ड लेसन, टीचर ने हमें सबक दिया, मैं क्लास में गया, मैंने सबक याद नहीं किया, उसके बाद टीचर ने मुझे सजा दी, मार खानी पड़ी। उसके बाद मेरे जहन में ख्याल आया मुझे सबक याद करना चाहिए, यानी अगर मैं सबक याद कर लेता तो मुझे मार ना खानी पड़ेगी। इस तरह हमने कैसे बनाया, आई शुड हैव लर्न्ड लेसन, यानी मुझे सबक याद करना चाहिए था। राइट गाइस, तो कैन और कुड को हमने डिस्कस कर लिया, शुड और शुड हैव को डिस्कस कर दिया। तो हम वी विल गो टू प्रोसीड अवर नेक्स्ट मॉडल, और अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। कहीं भी जाना मत, आज की वीडियो बड़े काम की वीडियो है, बड़ी अहम चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके बाद हम मॉडल को डिस्कस करते हैं हैव, हैज, ये तीन अलग अलग मॉडल वर्ब हैं। हैव का इस्तेमाल कब होता है, हैज का इस्तेमाल कब होता है, और हैड का इस्तेमाल कब होता है। जब हमारे पास कोई चीज़ हो, whenever we want to show our possession or our relationship, then we use have has। यानी जब हम किसी को अपनी मलकियत के बारे में बताते हैं या अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, in this case we use the modal verb have has। how, कैसे इस्तेमाल करेंगे। सपोज मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, मतलब क्या हुआ, मैं एक मोबाइल का मालिक हूँ। आई हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव हम लगाएंगे या फिर हैज लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज ऑब्जेक्ट। अब हैव और हैज मैंने दोनों इसलिए है क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही, सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से हैव और हैज का इस्तेमाल चेंज हो जाता है। तो आई की बात अगर हम करेंगे तो आई के साथ हैव हम इस्तेमाल करते हैं। आई हैव, मेरे पास है क्या चीज़ है, आ मोबाइल। आई हैव आ मोबाइल। पोजेशन, इसको कहते हैं पोजेशन, जब हम किसी को अपनी मलकियत के बारे में बताते हैं। इसी तरह अगर मैं किसी से अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। अब इसको हम इस तरह तो नहीं कह सकते कि मेरे पास एक भाई है, क्योंकि वो मलकियत में आ जाता है। भाई पर हमारी मलकियत नहीं होती, भाई से हमारी रिलेशनशिप होती है। मेरा एक भाई है, सेम सेंटेंस इसी तरह हम बनाएंगे, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। हैज सब्जेक्ट अगर आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हुआ तो हम इस्तेमाल करते हैं हैव। सब्जेक्ट अगर हुआ ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हुआ
इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे हैज़। बाकी स्ट्रक्चर यही होगा, हैव और हैज़। इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं कि हैव और हैज़ का इस्तेमाल एक ही जैसा है, सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से हमें लगाना होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ लगाना पड़ता है। तो और हैव और हैज़ इस्तेमाल कब होते हैं? जब हम किसी चीज़ पर अपनी मलकियत बताना चाहें या किसी चीज़ के बारे में अपनी रिलेशनशिप बताना चाहें। इन दिस केस वी यूज हैव एंड हैव। अब रह गया हेड। अब हम चलते हैं हेड की तरफ। हेड का इस्तेमाल हम कब करेंगे? हेड whenever we want to talk about the possession or relationship in past, यानी जब हम अपनी मलकियत और रिलेशनशिप को पास्ट में बयान करते हैं, यानी माजी की रिलेशनशिप या माजी की मलकियत किसी को बताना चाहते हैं, इस केस में हम हेड इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक मोबाइल था, मतलब क्या हुआ कि माजी में तो मेरे पास एक मोबाइल था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वो मोबाइल मेरे पास मौजूद नहीं है। इस केस में हम हेड इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर वही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई हैड अ मोबाइल, ही हैड अ कार। एक और चीज मैं क्लियर करता चलूँ आपको, अगर हेड को माजी की बात करना चाहें हम, तो प्रेजेंट की तरह हैव हैज जैसे दो अलग अलग चीज़ें हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते थे, तो माजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हेड इस्तेमाल करने के लिए सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, ही हो, शी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमें इस्तेमाल करना होता है हेड। बाकी स्ट्रक्चर्स उसी तरह है। ही हैड अ कार, यानी उसके पास एक कार थी, माजी की बात हो रही है। तो प्रेजेंट की बात करूँगा तो ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। लेकिन माजी की बात करें तो ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। तो ठीक है गाइस, ये हेड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अगले मॉडल वर्ब की तरफ। अगले जो मॉडल वर्ब है हमारे पास वो है मैं, माइट, विल। मे, माइट, विल, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। ये सारे फ्यूचर के बारे में हैं। कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, किन सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जानते हो, इम्कान। अगर एक काम के फ्यूचर में होने का इम्कान 50% है, या एक काम के फ्यूचर में होने का इम्कान 70% है, और एक काम के फ्यूचर में होने का इम्कान 100% है। 100% हम फ्यूचर के बारे में कोई आइडिया नहीं दे सकते, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी 100 के करीब, आप 99% चांस अगर पॉसिबिलिटी है, उस केस के लिए ये तीन मॉडल वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी एक चीज़ की कम है, हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक काम फ्यूचर में होगा और इसकी पॉसिबिलिटी है 50%, यानी 50% काम है कि ये काम, चांस है कि ये काम हो जाए, 50% चांस है कि ये नहीं होगा, तो हम इस केस में इस्तेमाल करेंगे मैं। और एक काम की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, 75% है, तो हम माइट इस्तेमाल करेंगे। तो एक काम की पॉसिबिलिटी 100% है, 100% तो कभी भी नहीं हो सकती, 99.9 हम कह सकते हैं। तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे विल। कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब लगाएंगे, जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी होगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको, पॉसिबिलिटी कम होगी तो मैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो माइट, उससे भी ज़्यादा होगी तो विल। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब मैं, माइट या विल, इन तीनों में से कोई एक इस्तेमाल हो, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जुमला में बताना चाह रहा हूँ, आजकल कराची में, आई एम फ्रॉम कराची, सो नाउ इट्स अ रेनी सीजन इन कराची। कराची में बारिशों का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है और अभी भी इम्कान है, वेदर लग रहा है कि बारिश कुछ ही देर में बरसने वाली है। तो मैं अगर एक जुमला कहता हूँ, हो सकता है
हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो में 50% चांस होने का है और 50% चांस है कि बारिश नहीं होगी। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो जहाँ सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता तो उन जुमलों में हम इट इस्तेमाल करेंगे। इट के बाद हमने मैं लगा दिया, उसके बाद बारिश होना रेन टुडे। इट मे रेन टुडे मतलब हो सकता है आज बारिश हो। अब बारिश की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, मैं कहता हूँ शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। शायद और हो सकता है में शायद में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है और इंग्लिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइट। हो सकता है बारिश हो, 50% चांस हो तो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं मे। और वेदर को देखते हुए तकरीबन 99% चांस है कि बारिश होगी। अब हम मे भी इस्तेमाल नहीं करूँगा और माइट भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है विल। इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। यानी मैं बिल्कुल पक्के यकीन के साथ कह रहा हूँ वेदर को देखते हुए कि आज बारिश होगी। तो इसी तरह जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन कोई करना चाहते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी देखी जाती है। पॉसिबिलिटी अगर 50% हो किसी काम के होने की तो हम मे इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, 75% हो किसी काम के होने की तो हम माइट इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हो, 99% हो या 100%, फिर कह रहा हूँ कि नहीं हो सकती, फ्यूचर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। पॉसिबिलिटी 99% हो तो इस केस में हम विल इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यही थी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन काफ़ी अहम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और मैं एक बार फिर उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।